नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनवरी 2026 के मासिक राशिफल में। आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जिनका स्वामी ग्रह बुध है, और बुध जो बुद्धिमत्ता, विश्लेषण क्षमता और व्यवहारिक सोच के लिए जाने जाते हैं। जनवरी 2026 आपके लिए नई शुरुआत, आत्मचिंतन और स्थिर प्रगति का महीना साबित हो सकता है। यह महीना आपके पिछले साल के अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का अवसर आपको प्रदान कर सकता है। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि नए नए अपडेट्स समय समय पर आप तक पहुंच सके। ग्रह स्थिति को जान लेते हैं फटाफट। जनवरी 2026 में सूर्य ग्रह 6 माह के लिए उत्तरायण में यानी कि पक्ष बदल लेंगे, यानी कि अर्थात दिनांक 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन मकर में होगा, जो मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाएगा। मंगल ग्रह दिनांक 15 जनवरी 2026 को मकर राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे, यानी कि एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग आपके जीवन में निर्मित होगा ग्रहों के अनुरूप। और बुध ग्रह का जो गोचर है 17 जनवरी से मकर राशि में होगा, यानी कि पहले 16 दिनों तक धनु राशि के बुध आपको मालामाल बना सकते हैं। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र का दिनांक 12 जनवरी को मकर में गोचर होगा, यानी कि उससे पहले वो धनु में रहेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मकर ही राशि के अंदर सभी ग्रहों का लगभग गोचर रहेगा, और फिर एक बार सूर्य की, मंगल की, बुध की और शुक्र की जो युति है वो प्रभावी रूप से चतुर्ग्रही योग के रूप में दिनांक 17 जनवरी से आपके जीवन में बनेगी, और अभी वर्तमान में भी बनी हुई है। आखिर इन सभी चीजों के प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेंगे? कैरियर कैसा रहेगा, मान सम्मान कैसा रहेगा, रोग चोट शत्रु बाधा कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, सुख साधन कैसे रहेंगे, संतान का घर कैसा रहेगा, भाग्य कितना सहयोग करेगा, इन सभी विषयों पर अब मैं चर्चा करने प्रारंभ कर रहा हूं। उससे पहले आपको अपडेट दे देता हूं, आप ही के शहर मुंबई में आ रहा हूं जनवरी महीने में कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं, या आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वर्षफल आपको लिखित रूप में 12 महीनों का पूरा लेखा जोखा आपके समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, जिसमें लिखा है जहां पर 3 नंबर वो है आपका कैरियर का घर, और जहां लिखा है 6 नंबर वो है आपकी राशि। यानी कि आपके 3 नंबर के घर में गुरु विराजमान है, और वह भी वक्र चाल में, और कैरियर के घर को स्वयं बुध ग्रह अपनी ही दृष्टि से देख भी रहे हैं। अर्थात कैरियर दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। परिस्थितियां आपके लिए पूर्णतः सहयोग कर रही हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि उच्च के चंद्रमा का प्रभाव आपके भाग्य के घर में रहेगा, और वह भी लाभेश हो करके, यानी कि बहुत सुंदर कैरियर इस महीने रहने वाला है। चाहे प्राइवेट में हो, चाहे आप सरकारी में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पद पर आसीन हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके मान सम्मान की, तो निसंकोच भाव से कह सकता हूं बेहतरीन रहेगा। जी हाँ, बेहतरीन का मतलब बेहतरीन, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब बात करूंगा आपके फाइनेंस की। जहां 7 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है, और वहां का लॉर्ड है दैत्य गुरु शुक्र, जो आपके 9 नंबर में विराजमान है, और फिर 12 जनवरी को 10 नंबर में चला जाएगा। तो आप पैसे को लेकर के तो चिंतित मत होइएगा। धन धान्य के दृष्टिकोण से आपको ग्रह काफी सपोर्ट कर रहा है। शुक्र ग्रह आपको ग्लैमर, फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट, अभिनय से जोड़ेंगे, और भाग्य के अनुरूप कार्य कराएंगे। धार्मिक प्रयोजन या यात्रा करना चाहते हैं, विशेष रूप से पहले 15 दिन बहुत अच्छे हैं। और जो लोग अगर शेयर बाजार में हैं, और जैसे हमारा जितने भी एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर जितना भी कॉस्मेटिक गुड्स से रिलेटेड, या फिर हॉस्पिटैलिटी लाइन से रिलेटेड जो भी शेयर बाजार से संबंधित कार्य होते हैं, उसमें यदि आप बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपके लिए जो घर परिवार में सहयोग, सपोर्ट की परिस्थितियां हैं, वो भी पूर्णतः
बनी रहेंगी। अब मैं बात करूंगा आपसे आपके रोग स्थान की। राहु ग्रह बैठ करके स्वास्थ्य में आपको कष्ट देते रहेंगे, कुछ ना कुछ बीमारी का प्रकोप जीवन में बना रहेगा। आपको थोड़ा सतर्कता से काम करना है। मायावी ग्रह है, कोई माया रच सकता है, शत्रु पक्ष से कोई हानि हो सकती है। शनिदेव आपके दाम्पत्य जीवन के घर में सप्तम भाव में विराजमान है, इसीलिए शनि ग्रह से थोड़ा सा बचाव भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि अलगाववादी स्वभाव लेकर के विराजमान है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट की परिस्थितियां बन सकती हैं। व्यापारिक पार्टनर से थोड़ा सा सहयोग सपोर्ट अधिक लेने की आवश्यकता रहेगी, परंतु मन मुटाव पैदा ना हो इस बात का विशेष रूप से ख्याल आपको रखना चाहिए। अब बात करूंगा एजुकेशन दृष्टिकोण से, तो पढ़ाई लिखाई में मैं कह सकता हूं कि 15 तारीख के बाद आपको कोई विशेष सफलता मिल सकती है। बात करते हैं आपके छोटे भाई बहन मित्र गणों की, तो मंगल के पास दायित्व है और मंगल उच्च होने जा रहा है दिनांक 15 तारीख को, यानी कि उच्च का मंगल आपको भाई बहनों के सहयोग के साथ साथ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च कोटि का लाभ भी प्रदान करने का पूरा पूरा साहस करेगा। और मंगल आपकी आयु में भी वृद्धि करेगा अगर कोई आपको गंभीर रोग चल रहा है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, मेष राशि पर है, जो विशेष रूप से अच्छी आपके लिए रहेगी। परंतु बड़े भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव अधिक हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। बात करना चाहूंगा आपसे विदेश के घर की, तो देखिए इस घर के ऊपर पूर्णतः प्रभाव 17 तारीख के बाद सूर्य का, शुक्र का, बुध का और मंगल का रहेगा, और वो भी 17 जनवरी से दृष्टि का प्रभाव। ऐसी स्थिति में आप पूर्णतः विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करिएगा। ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है। दोस्तों ये है यहाँ पर एक कन्या राशि का जो हमने आपको ग्रह गोचर बताया। अब विशेष रूप से उपाय के तौर पर ये कहना चाहूंगा कि बुध को मजबूत रखिए, क्योंकि बुध लिटरली आपके लिए इस महीने बहुत अधिक सहयोगी दिखाई पड़ रहे हैं। आप व्हाइट, येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर के जो वस्त्र हैं उनका अधिक प्रयोग करें, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। यदि आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो लिटरली आपसे कहना चाहता हूँ समय बहुत ही अच्छा है, और कोशिश करिएगा कि मकर संक्रांति से लेकर के और आगामी एक सप्ताह के भीतर भीतर आप कोई डील क्रैक कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभप्रद साबित होगा। ऐसा आपकी जन्म पत्री ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आप भी यदि अपनी जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, या आप मुझसे लुधियाना शहर में मिलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। इजाजत दीजिए। नमस्कार।